नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर जुड़े हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, धूप पहाड़ियों पर खिल चुकी है, धूप तेज़ है। दिन के समय गर्मी का एहसास पूरा इस वक्त हो रहा है। तापमान यदि हम बात करें तो तापमान भी काफ़ी अधिक है, सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त चला हुआ है। चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, सभी जगहों पर गर्मी पड़ रही है। हालांकि पिछले कल मौसम विभाग के अनुसार, जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक कुछ एक जगहों पर बारिश भी हुई है, तो उससे थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो प्रदेश में तेज़ धूप है, गर्मी का एहसास हो रहा है। सिर्फ अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और करीब प्रदेश के 1 दर्जन शहरों में अभी भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। आजकल के दिनों में तापमान सामान्य के आसपास या सामान्य से कम होते थे। थोड़ा सुबह और शाम ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रदेश में दिन के समय तो गर्मी का एहसास ही हो रहा है, क्योंकि मानसून की विदाई हिमाचल प्रदेश से हो चुकी है। और जब तक मानसून प्रदेश में सक्रिय रहा तो तब तक तापमान सामान्य से कम रहा और केवल तबाही हिमाचल प्रदेश में उस दौरान देखने को मिली है। जान माल का भारी नुकसान इस बार 20 जून से लेकर और 25 सितंबर के बीच में हुआ है, क्योंकि उस दौरान मानसून काफ़ी एक्टिव हिमाचल प्रदेश में था और प्रदेश में करीब सामान्य से 40% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में उस दौरान हुई है। और सितंबर का महीना हो चाहे अगस्त का हो या जुलाई का, सब में हर महीने प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश इस बार हुई और उसकी वजह से भारी तबाही प्रदेश में हुई है। मानसून विदा हो गया, क्योंकि लोग बड़े समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लगातार बारिश से नुकसान हो रहा था और मानसून की जल्दी विदाई हो। तो इस बार मानसून की विदाई भी बिल्कुल समय पर हुई, लेकिन उसके बाद मौसम में जो बदलाव देखने को मिला, तापमान में भारी उछाल, उसकी वजह से फसलें हो चाहे बागवानी हो, सभी प्रभावित हुई है। सेब की बात करें तो सेब की क्वालिटी भी प्रभावित हुई है। बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार बारिश की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ सेब का। बागवानों की पूरे साल भर की मेहनत पर मौसम ने पानी फेर दिया और यही स्थिति किसानों की भी रही है। जब किसानों और बागवानों को इस बार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसका असर बाज़ार पर भी पड़ा है। त्योहारी सीजन चला हुआ है, नवरात्रे चले हुए हैं और दिवाली तक आजकल बाज़ार में यदि हम देखें तो बाज़ार में तेज़ी रहती थी। व्यापारी प्रसन्न रहते थे। वजह रहती थी कि उनके चेहरे भी खिले होते थे। व्यापारियों की वजह होती थी कि किसान और बागवान जमकर खरीदारी करते थे। लेकिन इस बार क्योंकि ना सेब में पैसा बन रहा है और ना सब्जियों में जो नकदी फसलें मंडियों में आ रही है, उसमें भी किसानों को उस तरह के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि बारिश के कारण इन फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों और बागवानों की जो आर्थिकी हिली है, उसका असर पूरी मार्केट पर देखने को मिला है। और इस बार व्यापारियों की भी माने तो इतना अच्छा कारोबार नवरात्रों में नहीं रहा है जैसे पिछले वर्ष देखने को मिला था। पिछले वर्ष सेब में भी तेज़ी थी, लहसुन तेज़ था, टमाटर तेज़ थे, हर सब्जी में तेज़ी थी। लेकिन इस बार फसलों में भी नुकसान ही किसानों को उठाना पड़ा। टमाटर, लहसुन की बात करें, जो पिछली बार 200-250 रुपये के आसपास बिक रहा था, तो इस बार 100 रुपये के आसपास बिक रहा था। उसकी वजह से रेट आधे से कम हो गया था, तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले 3-4 दिनों से जो मौसम साफ़ हुआ है, उसके कारण अब प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर पर्यटकों की आमद बढ़नी शुरू होगी। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि लगातार NH5 से पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि मैदान भी इस वक्त मैदानी राज्यों में भी गर्मी हो रही है। तो मैदानी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश का मौसम बिल्कुल सुहावना है। मानसून सीजन में इस बार पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हुआ। सड़कें बंद थी, अब सड़कें खोल दी गई है। हालांकि सड़कों की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी रास्ते खुले हुए हैं, तो पर्यटकों को अपने जहां पर वो घूमने के लिए जा रहे हैं वहां पर पहुंचना थोड़ा आसान हो गया है। और यही कारण है कि प्रदेश में इस वक्त
पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मौसम की बात करें तो 4 से, हालांकि पिछले कल भी कुछ एक जगहों पर बताया गया कि बारिश हुई है। ये आंकड़ा मौसम विभाग का, हमारा तो है नहीं, हमने तो भी वहीं से उठाया है। और उसके अनुसार यदि देखें तो कल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बीच बीच में कहीं हुई होगी 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से अधिक है, क्योंकि इस दौरान मौसम विभाग की ओर से 0.6 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था। तो चंबा जिला के में भी कुछ एक स्थानों पर पिछले कल या परसों रात को बारिश हुई होगी। 3.8 मिलीमीटर बारिश बताई गई है कि जो हुई है। हमीरपुर में 7.4 है, कांगड़ा में 7.9 है, किन्नौर में 2.3 है, कुल्लू में 1.9 है, मंडी में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है और शिमला में भी 0.32 हुई है, सिरमौर में 3.7 हुई है। सोलन जिला में भी बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार। हालांकि हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं हुई हो। 0.4 मिलीमीटर बारिश बताई गई है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सामान्य से 270% अधिक है, क्योंकि इस दौरान 1 अक्टूबर को 0.6 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था, लेकिन हुई 2.2 मिलीमीटर बारिश है। इसी के अलावा मौसम विभाग की माने तो 4 अक्टूबर को पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हालांकि उसका व्यापक असर 5 और 6 को होगा, लेकिन 4 को भी प्रदेश के कुछ जिलों में, जिसमें ऊना है, हमीरपुर है और चंबा, कांगड़ा और के साथ साथ सिरमौर जिला, जहां पर बारिश बताई गई है। बाकी तो 5 और 6 को भी इसी तरह का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से बिजली गिरने, बिजली कड़कने और आंधी तूफान, तेज़ हवाएं चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। सामने सेब मंडी देख रहे हैं और सेब मंडी में भी अब सेब का जो आवक है वो काफ़ी कम हो गई। पर्यटकों की जो गाड़ियाँ हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि लगातार बढ़ती जा रही है और शिमला की ओर आजकल पर्यटक बड़ी संख्या में जा रहे। प्रदेश के पर्यटन स्थल इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। हालांकि किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 वर्षों से नज़र ही लग रही है और उसके कारण बरसातों के में भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हो रही है। बिट्टू कुमार जी, आपको भी दशहरे की हार्दिक बधाई। फसल और नस्ल बिगाड़ना ही तो लक्ष्य है। ये कमल किशोर जी हैं, मौसम के बारे में काफ़ी कुछ बताते रहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और गगन शर्मा जी भी जुड़े तो उनका भी स्वागत है। और तस्वीर NH5 की आप देख रहे हैं कि NH5 भी अब सुबह वाहनों से इस वक्त गुलजार है। बड़ी संख्या में वाहन शिमला की ओर इस वक्त जा रहे हैं, पर्यटकों से भरे हुए वाहन, और पर्यटक भी खुश हैं क्योंकि लंबे समय बाद हिमाचल प्रदेश में अब उनका जाना हो रहा है। वजह थी कि मानसून सीजन में सब कुछ बंद हो गया था, पर्यटक आने भी बंद हो गए थे, तो सड़कें भी बंद थी, पानी की स्कीमें भी बंद थी, बिजली भी बंद थी, क्योंकि कई जगहों पर ट्रांसफार्मर गिरे थे, कई जगहों पर सड़कें बंद ल्हासों के कारण बंद थी कि भूस्खलन हुए थे, कई जगह डंगे गिरे थे और पानी की स्कीमें भी बाढ़ में बह गई थी। तो इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए थे। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। करुण गुप्ता जी हमारे साथ रामशहर से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम की बात करें तो प्रदेश में हालांकि बीच बीच में कुछ एक जगहों पर पिछले कल बारिश हुई है, मौसम विभाग का यह मानना है। हालांकि सोलन जिले में बताई गई है बारिश हुई है पिछले कल को, पता नहीं अब यह बारिश कहाँ हुई होगी, हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन 0.4 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई है। और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में 4 अक्टूबर से सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 4, 5 और 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। 5 जिलों में जरूर येलो अलर्ट, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं को, आंधी तूफान चलने का मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। उसमें सिरमौर है, कांगड़ा है, चंबा है और ऊना है और हमीरपुर जिला है, ये 5 जिले हैं। और 6 को भी बताया गया कि बारिश होगी। अब देखते हैं किस तरह का मौसम रहता है। अभी तो फिलहाल प्रदेश में गर्मी पड़ रही है, तापमान अभी भी सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। NH5 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। NH5 की रौनक आप देख सकते हैं
पर्यटक गाड़ियों में, हालांकि ये गाड़ी तो पर्यटकों को वापस लाने ही जा रही होगी क्योंकि खाली शिमला की ओर जा रही है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कमलेश शर्मा जी भी जुड़े तो उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें।